हाय हाय भगवान, मेरा घड़ा टूट गया। अब मैं क्या करूं? आप मत रोइए, ये लीजिए, मैं आपको एक नया घड़ा दे देता हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। हरिदास बहुत ही साधारण इंसान था। खपरेल की छत वाला एक छोटा सा कच्चा घर, उसके परिवार में केवल वो और उसकी पत्नी थे। हरिदास बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पिता भी कुम्हार का काम करते थे। बचपन में उसने अपने पिता से ही मिट्टी का काम सीखा था। मिट्टी के ढेले को सुंदर घड़े में कैसे बदला जाता है, ये काम वो बहुत ध्यान और लगन से करता था। सुबह की पहली रोशनी होते ही हरिदास नदी के किनारे चला जाता था। वहां से वो नरम और अच्छी मिट्टी इकट्ठा करता। फिर उसी मिट्टी को चाक पर रखकर बहुत सुंदर घड़े, हांडी और तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा किसी तरह ही चलता था, क्योंकि आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। ओ हांडी ले लो, हांडी, अच्छे अच्छे घड़े हैं गो, ले लो अच्छे घड़े। ओ हांडी ले लो, हांडी, अच्छे अच्छे घड़े हैं गो, ले लो अच्छे घड़े। अरे हरी भाई, ये हांडी और घड़े कितने के दे रहे हो? एक घड़ा 3 आना का है, और अगर 2 लोगे तो 5 आना लगेंगे। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ 5 आना ही है और मैं 2 लेना चाहती हूँ। क्या 5 आना में 2 मिल सकते हैं? ठीक है, आप 5 आना ही दे दीजिए, घड़ा ले जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे ले जाइए, जब हो सके तब दे देना। ठीक है हरी भाई, तो मुझे 2 दे दो। हरिदास बहुत दयालु इंसान था। अगर कोई कम दाम देता तो वो कभी गुस्सा नहीं होता था। इसी वजह से गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वो बहुत कमजोर हो गई। लेकिन इलाज कराने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। हरिदास बहुत चिंता में पड़ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बहुत सोचने के बाद वो मजबूर होकर गांव के जमींदार के घर गया। जमींदार बहुत अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था। जमींदार बाबू, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। आपके पैसे मैं बाद में धीरे धीरे काम करके चुका दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं हरी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तय समय के अंदर तुम पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर पर मेरा अधिकार होगा। अगर तुम इस शर्त से राजी हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। हरिदास पैसे लेकर घर वापस आया और अपनी पत्नी का इलाज कराया। धीरे धीरे उसकी पत्नी थोड़ी ठीक होने लगी। लेकिन तय समय के भीतर हरिदास पैसे वापस नहीं कर पाया। शर्त के अनुसार जमींदार अपने लोगों को लेकर उसका घर कब्जा करने आ गया। जमींदार बाबू, मुझे बस 1 दिन का समय और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का और समय देता हूं। यही तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हरिदास का परिवार और भी चिंता में पड़ गया। अगले दिन जब वो हांडी और घड़े बेचने बाजार जा रहा था, तब उसने देखा कि एक महिला तालाब से पानी लेकर लौट रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया। हाय हाय भगवान, मेरा घड़ा टूट गया। अब मैं क्या करूं? आप मत रोइए, ये लीजिए, मैं आपको एक नया घड़ा दे देता हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। पैसे की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे अच्छे इंसान सच में बहुत कम होते हैं। इस तरह हरिदास अपने पैसों की जरूरत भूलकर लोगों की मदद करता रहा।
उस दिन बाजार में उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। वो बहुत उदास होकर घर लौट रहा था। घर लौटने के रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना पड़ता था। अचानक उसका पैर फिसला और उसके सारे बर्तन गिरकर टूट गए। हरिदास थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हरिदास, तुम रो क्यों रहे हो? मैं सब जानता हूं हरि, मैं सब जानता हूं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूं। ये लो, ये एक जादुई घड़ा है। तुम दिल से जो भी मांगोगे ये तुम्हें वही देगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा या बिना अनुमति के इसका उपयोग करेगा तो ये घड़ा उसे जरूर सबक सिखाएगा। ये कहकर साधु अचानक गायब हो गए। हरिदास बहुत हैरान रह गया। वो उस घड़े को लेकर घर वापस आ गया। ओह, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता। अरे सच में, ये तो सचमुच जादुई घड़ा है। उसके बाद से वो उसी घड़े की मदद से अपना घर चलाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे वो एक सम्मानित और अमीर इंसान बन गया। जमींदार ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। अच्छा दामोदर, अचानक हरिदास के पास इतने पैसे कहां से आ गए? 2 दिन पहले ही तो वो पैसों की कमी के कारण मेरे पास आया था और अपने घर के बदले मुझसे उधार लेकर गया था। नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस मामले को जरूर देखना पड़ेगा। दामोदर, तुम हरिदास पर नजर रखो। उसने चुपचाप अपने एक आदमी को हरिदास पर नजर रखने के लिए भेजा। एक रात उसने देखा कि हरिदास घड़े के सामने बैठकर कुछ मांग रहा है और वो चीज तुरंत मिल जाती है। जमींदार बाबू, मैंने सब कुछ देख लिया है। हरिदास एक घड़े के सामने बैठकर जो भी मांग रहा है उसे वही मिल रहा है। जरूर ये एक जादुई घड़ा है। लालच में आकर जमींदार ने तय किया कि वो उस घड़े को चुरा लेगा। कल रात ही हम उस घड़े को चुरा लेंगे। एक गहरी रात में वो चुपके से हरिदास के घर में घुसा और घड़े को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, घड़ा उसके सिर से मजबूती से चिपक गया। वो डर के मारे दौड़ने लगा, लेकिन घड़ा उससे अलग नहीं हुआ। पूरी रात वो दौड़ता रहा और रोता रहा। आखिर सुबह वो हरिदास के पास आया और उससे माफी मांगी। मैंने गलती की है हरि, मुझे माफ कर दो। हरि, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी में फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। लोभ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब कभी ऐसा काम मत करना। फिर वो घड़ा उसके सिर से अलग हो गया। उसके बाद से गांव के सभी लोग हरिदास का बहुत सम्मान करने लगे। धीरे धीरे वो पूरे गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया और हरिदास और उसका परिवार सुख और शांति से अपना जीवन बिताने लगे।